सभी श्रद्धावान शिव संपन्न उपासक उपासिकाएं पालथी मारकर बैठना है। सुखपूर्वक, शांत पूर्वक स्वयं को सूचित करना है कि मैं ध्यान साधना के लिए आरंभ कर रहा हूं या बैठ रहा हूं। अपने मन को तैयार कीजिए, चित्त को तैयार कीजिए ध्यान साधना के लिए। पालथी मारकर बैठे, सुखपूर्वक, शांत पूर्वक। पद्मासन हो या सुखासन, जिस आसन में आप आराम से बैठ सके। कुछ समय हम आनापान का अभ्यास करेंगे। अपनी कमर, पीठ, गर्दन को सीधा रखना है। अपने बाएं हाथ पर दाहिना हाथ रखना है, यानी लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए। अपना सारा ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित करें। अपने नासिका के द्वारों पर, जहां से श्वास भीतर की ओर आता है और भीतर से बाहर की ओर जाता है, यानी ऊपरी वाली होठ की ऊपरी वाली बाजू और नासिका के नीचे वाली बाजू, जहां हम श्वास को महसूस कर पाते हैं, उसी नासिका के द्वारों पर अपने मन को एक द्वारपाल की तरह बनाए रखिए और हर एक आने वाले जाने वाले श्वास के प्रति अपनी स्मृति बनाए रखते हुए हर एक श्वास की प्रज्ञा से जानकारी रखनी है। चाहे श्वास लंबा हो या ओछा हो। लंबा यानी जैसे हम श्वास लेते हैं तो श्वास लंबा महसूस कर पाते हैं कि लंबा श्वास है, और लंबा श्वास छोड़ते हुए यदि आप महसूस कर पाते कि लंबा है, तो उसे वैसे ही जानना है जैसे शरीर शांत है, मन शांत है, तो श्वास धीमे भी हो सकता है, ओछा हो सकता है। तो यदि आप श्वास को जान पाते हैं कि श्वास धीमे है, ओछा है, तो उसे वैसे ही जानना है। अपनी स्मृति को गवाना नहीं, हर हाल में अपनी स्मृति बनाए रखते हुए प्रज्ञा से हर एक श्वास को जानना है। हर एक श्वास स्वाभाविक हो, नैसर्गिक हो। अपने ओर से कुछ जोड़ने का प्रयास नहीं करना। ना कोई शब्द, ना कोई चांटिंग, ना कोई आकृति। जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है वैसे ही भावना करनी है, अभ्यास करना है। भगवान कहते हैं कि अनापान सती यस्य परिपुन्ना सुभाविता अनुपुब्बं सुपरिचिता यथा बुद्धेन देसिता। जो उपासक एवं उपासिकाएं आनापान सती का जैसे भगवान ने बताया है वैसे ही क्रमशः उसे परिपूर्ण करता है, उसका अभ्यास करता है, उसे समझता है, जानता है और उसकी भावना करता है, क्रमशः वही व्यक्ति
निर्वाण की ओर चला जाता है। तो आनापानसति में जो कायानुपश्यना प्रथम चरण में आते हैं, काया जैसे ही शब्द का नाम आता है तो हमारा मन तुरंत अपने शरीर के ऊपर दौड़ लेता है, और शरीर में जो होने वाले विकार बोले या संवेदना बोले, तो उस उन्हें हम जानने लगते हैं। तो हम विपश्यना का अभ्यास न करते हुए आनापान सति का अभ्यास कर रहे हैं, उसे ध्यान देना है। अपना सारा ध्यान उस श्वास के ऊपर जो हमारा आलंबन है। तो आलंबन को छोड़ना नहीं है। यदि आपके मन में विचार आते हैं तो मन का स्वभाव है विचारों में जाना, मन भटकना। जैसे ही मन भटक गया, तुरंत उसे अपने श्वास पर लेकर आना है। जो श्वास स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। जैसे जैसे मन भटक गया, वैसे वैसे उसे लेकर आए अपना जो आलंबन है उसी पर, यानी श्वास पर। तो भगवान कहते हैं कि सो सतोवा आस सती सतो अपसति। स्मृति के साथ सांस लेना है और स्मृति के साथ सांस छोड़ना है। जैसे ही इस शरीर का अस्तित्व श्वास और प्रश्वास है, तो श्वास आते हुए श्वास ले रहा हूं, श्वास जाते वक्त श्वास छोड़ रहा हूं। इस अंग का अभ्यास निरंतर बनाए रखिए। ना श्वास को खींचना है, ना श्वास को छोड़ना है। बस उसे जानते रहे, जानते रहे, जानते रहे। खूब सजा, खूब सजे, खूब सावधान, सावधान, सावधान। हर एक श्वास के प्रति स्मृति बनाए रखिए। प्रज्ञा से जानते रहे कि श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। निरंतर अभ्यास करते रहे, निरंतर अभ्यास करते रहे, निरंतर अभ्यास।
हर एक श्वास की जानकारी रखें। यदि आप श्वास को जान नहीं पाते तो एक या दो लंबा श्वास लीजिए और लंबा श्वास छोड़ें। महसूस करें कि मैं लंबा श्वास ले रहा हूं, उसे जान रहा हूं। अपनी नासिका के रंध्रों पर कहीं ना कहीं स्पर्श होता है, उसे जाने। छोड़ते वक्त भी कहीं ना कहीं स्पर्श होता है, उसे भी जाने। कहीं विचारों में खो ना जाना। हर एक पल उस श्वास के प्रति सजग रहते हुए, अनुभव करते हुए, जहां पर वो महसूस होता है वहां पर अपनी स्मृति को बनाइए और हर एक श्वास की जानकारी रखें। दीघं वा अस्य संतो दीघं अस्य सामीति पजानाति। दीघं वा पश्य संतो दीघं पश्य सामीति पजानाति। दीघं यानी दीर्घ श्वास, लंबा श्वास। जैसे हम दौड़ लगाते हैं तो हमारी श्वास तेज होने लगती है, यानी लंबी हो जाती है। तो वैसे ही यदि आपकी श्वास लंबी महसूस होती है तो उसे प्रज्ञा से वैसे ही जानना है कि मेरा श्वास लंबा है तो लंबा है। रसंग वा अस्य संतो रसंग अस्य सामीति पजानाति। रसंग यानी रहस्व श्वास, ओछा श्वास। जैसे हम एक जगह पर शांत बैठते हैं तो हमारा शरीर शांत हो जाता है, मन शांत होने लगता है, तो श्वास भी धीमे पड़ जाती है। तो यदि आप श्वास को जानते हुए महसूस कर पाते हैं कि श्वास ओछा है तो ओछा है, ऐसे ही जानना है। तो हर एक क्षण प्रतिक्षण अपने स्मृति को बनाए रखते हुए, प्रज्ञा से जानते हुए, समझते हुए, उस सांस के प्रति स्मृति बनाए रखते हुए ऐसे ही अभ्यास करना है कि श्वास लंबा है तो लंबा है, ऊंचा है तो ऊंचा है। खूब सजग रहे, सचेत रहे, सावधान रहे। इस अभ्यास को निरंतर बनाए रखिए।
अपने मन की चंचलता को स्थिर अपने श्वासों पर कीजिए। यदि भटक रहा है तो उसे वापस लेकर आइए। सजग रहे, सचेत रहे, सावधान। मन में विचार आते हैं तो विचारों में गुरफट ना जाना, उसे दूर कहना और अपनी स्मृति अपने श्वास पर बनाए रखिए। जानते रहे कि श्वास भी कितना शांत है, कितना सूक्ष्म है, कितना शांत है, शांत है। सब काय पटि संवेदी असस्य सामीति सीखति। सब काय पटि संवेदी पश्यसि सामीति सीखति। अब हमें ऐसा सीखना है कि इस सांस की समग्र काय का अनुभव करते हुए, उसे जानते हुए, समझते हुए, बोध करते हुए मैं श्वास ले रहा हूं, मैं श्वास छोड़ रहा हूं। इस श्वास के आरंभ को, मध्य को और अंत को जानते रहना है। श्वास स्वाभाविक और नैसर्गिक हो। सांस की समग्र काया
जैसे हम श्वास लेते हैं तो उसके आरंभ से लेकर अंत तक जो दूरी है उस दूरी को समझना है। जैसे नासिका के द्वारों पर उसका आरंभ होता है, तो श्वास का मध्य स्थान भी है। जैसे हमारी छाती फूल जाते हैं और जहां अंत होता है तो हमारा पेट फूल जाता है। तो उसे महसूस करना है। यदि आपका चित्त बहुत शांत है तो मध्य स्थान आप महसूस नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं। लेकिन आरंभ से लेकर अंत तक जो दूरी है उसे महसूस करना है। यानी उस सांस की काया को जानना है कि श्वास लेते हुए उसकी आरंभ को, मध्य को और अंत को साफ साफ अपनी स्मृति बनाए रखते हुए प्रज्ञा से जानना है। प्रज्ञा से जानना है। प्रज्ञा से जानना है। श्वास छोड़ते हुए उसके अंत को, मध्य को और आरंभ को, श्वास के संपूर्ण काया को जानते हुए मैं श्वास छोड़ रहा हूं। अपनी स्मृति को बनाए रखते हुए प्रज्ञा से साफ साफ जानता है, जानता है। ऐसे सीखना है। ये सीखने का अभ्यास है। तो अपनी ओर से सीखना है, सीखना है। निरंतर अभ्यास बनाए रखें।
जैसे जैसे श्वास धीमे पड़ जाता है, शांत हो जाता है, तो ऐसा भी महसूस होगा कि श्वास लिया और तुरंत बाहर आया। इतना शांत हो जाता है। यदि आप श्वास को जान नहीं पाते कि श्वास ले रहा हूं या छोड़ रहा हूं, या श्वास को महसूस नहीं कर पाते कि श्वास ऐसा लगता है कि बंद पड़ चुका है, तो जो स्वाभाविक श्वास है वो हल्का सा तेज करें। अपनी स्मृति को कायम बनाए रखना है। अब हमें ऐसा सीखना है कि पसंग भयं काय संघारं अस्सि सामीति सीखते। पसंग भयं काय संघारं पस्सि सामीति सीखते। अपने और से ऐसे सीखना है। पसंग भयं यानी प्रशब्द करते हुए, काय संघारन यानी इस काय के जो संस्कार है, इन संस्कारों को प्रशब्द करते हुए मैं श्वास ले रहा हूं, मैं श्वास छोड़ रहा हूं। इस श्वास के आरंभ को, मध्य को और अंत को जानना है। श्वास छोड़ते हुए उसके अंत को, मध्य को और आरंभ को अपनी स्मृति बनाए रखते हुए, प्रज्ञा से जानते हुए, समझते हुए, इस काया के जो संस्कार है, इन संस्कारों को प्रशब्द करते हुए ऐसे सीखना है कि श्वास ले रहा हूं, श्वास छोड़ रहा हूं। काया के संस्कार श्वास और प्रश्वास है, न कि अपने शरीर के संस्कार। तो काया के संस्कारों को प्रशब्द यानी शांत करते हुए जो ओलारिक श्वास सूक्ष्मति की ओर बढ़ने लगता है, यानी बहुत शांत होने लगता है, तो उसकी जानकारी रखना है कि ये श्वास भी कितना शांत है, कितना सूक्ष्म है, कितना शांत है। अपनी स्मृति उस सांस पर बनाए रखिए, प्रज्ञा से जानिए। ऐसा भी महसूस होना, श्वास जैसे आरंभ होता है बहुत शांत है, शरीर शांत है, तो अपने हर एक शरीर के अंग अंग में से श्वास गुजारता है। ऐसे भी महसूस होगा जैसे जैसे अपना शरीर शांत होने लगता है, शांत होने लगता है, शांत। उसे भी अपनी स्मृति बनाए रखते हुए प्रज्ञा से जानना है।
कि श्वास लेते हुए मैं ले रहा हूं, श्वास छोड़ते हुए मैं छोड़ रहा हूं। इस अभ्यास को निरंतर बनाए रखिए, निरंतर बनाए रखिए, निरंतर बनाए रखिए। ऐसे हमें सीखना है, सीखना है, सीखना है। खूब सजग, सचेत, सावधान। इस अभ्यास को लंबे समय तक बनाए रखिए। इसे भावित करें, बहुलिकता से अभ्यास करें, अभ्यास करें, अभ्यास करें। खूब सजग, सचेत, सावधान, सावधान, सावधान। हर एक श्वास को जानते रहे। ये श्वास भी कितना शांत है, कितना सूक्ष्म है। हर एक सांस के प्रति सजग रहे, सावधान रहे।
आप मन में ऐसे सोचिए कि मैं ध्यान साधना से बाहर आऊंगा या उठूंगा। आप एक लंबा श्वास लीजिए और लंबा श्वास छोड़िए। अपनी स्मृति बनाए रखते हुए अपने शरीर को महसूस करें कि मैं लंबा श्वास ले रहा हूं, लंबा श्वास छोड़ रहा हूं। अपने स्मृति को गवाना नहीं, हर हाल में स्मृति बनाए रखिए और जाने अब धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करते हुए स्वाभाविक श्वास पर आ जाइए। शरीर को महसूस करते हुए, जानते हुए, समझते हुए चित्त को शांत कीजिए। दिन भर किए हुए पुण्य को, जो कुशल कर्म है, उन कर्म को याद कीजिए। कुशल कर्म करते हुए जो जो पुण्य अर्जित करते हैं उसे स्मरण कीजिए, याद कीजिए। अपने चित्त को प्रसन्न कीजिए, प्रसन्न कीजिए, प्रसन्न कीजिए। जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे आप भी मन ही मन में कहें, स्मरण करें, स्मरण करें, स्मरण करें। मैं वैर से मुक्त हो, मैं क्रोध से मुक्त हो, मैं ईर्ष्या से मुक्त हो, मैं दुख पीड़ाओं से मुक्त हो, मैं सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो। सभी दुखों से मुक्त हो, मुक्त हो, मुक्त हो। मेरे समान मेरे आसपास में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से
मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ाओं से मुक्त हो। वे सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो। सभी दुखों से मुक्त हो, मुक्त हो, मुक्त हो। मेरे समान इस घर में, इस गांव में, इस शहर में, इस राज्य में, इस देश में जितने भी अनंत प्राणी हैं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में रहने वाले अनंत प्राणी, नजदीक के हो या दूर के, दिखाई देने वाले हो या अदृश्य हो, दो पैर वाले हो, चार पैर वाले हो या अनेक पैर वाले हो, ऊपर के हो, नीचे के हो, दसों दिशाओं में रहने वाले सभी प्राणी, वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ाओं से मुक्त हो। वे सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो। सभी दुखों से मुक्त हो, मुक्त हो, मुक्त हो। किसी के मन में और किसी के प्रति क्रोध न आए, क्रोध न आए, क्रोध न आए। सभी लोग मैत्री फैल जाए, शांति फैल जाए, शांति फैल जाए, शांति फैल जाए। सभी प्राणी सदा सुखी हो, सभी प्राणी सदा सुखी हो, सभी प्राणी सदा सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु, साधु।